वहीं इस बार चंद्रयान 3 एक 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये पिछली बार से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बार ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए हैं ताकि विक्रम ज़्यादा तेज़ी से घूम पाए अगर ज़रूरत पड़े तो। और चौथा, इस बार विक्रम को सिर्फ फोटोज़ पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग करने के लिए। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर जो था वो अभी भी वर्क कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन तक वो चांद के अराउंड गोल गोल घूम के ऑर्बिट कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेज ली हैं उन्हें इस नए विक्रम में फिट किया गया है ताकि इसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड करी जा सके। और विक्रम लैंडर का जो डिजाइन है चंद्रयान 3 में वो मोर और लेस सेम है चंद्रयान 2 से, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी गई है। जैसे कि इसके जो पैर हैं वो और मजबूत बनाए गए हैं और ज्यादा सोलर सेल लगाए गए इस पर, और सेंसर जो हैं वो इम्प्रूव किए गए हैं चंद्रयान 2 की तरह। चंद्रयान 3 का मिशन भी ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर उतारना। अब जो लैंडिंग की साइट है वो 70 डिग्री साउथ है, जहाँ पर कई सारे क्रिएटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं। वहाँ पर कभी कोई धूप नहीं पड़ती और इसलिए माना जाता है कि उन क्रिएटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर, तो उसे सिर्फ एक लूनार डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। एक लूनार डे एक धरती के करीब 1 महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते रात समझ लो। तो उस हिसाब से जब मून पर लैंडिंग का समय आएगा तब से सिर्फ 14 दिन का ही समय मिलेगा रोवर को सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट है वो लूनार नाइट्स के लिए नहीं बने। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है। तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी लैंडिंग तब हो जब चांद पर सूरज निकल रहा हो। तब से लेकर हमें सिर्फ 14 से 15 दिन का समय मिलेगा काम करने के लिए, और अगर लैंडिंग 23-24 अगस्त के अराउंड नहीं हो पाई तो हम एक और महीना वेट करेंगे और इसे सितंबर में लैंड करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाए तो विक्रम लैंडर का वजन है करीब 1750 किलो और रोवर का वजन है करीब 26 किलो। रोवर का नाम एक बार फिर से ही प्रज्ञान ही रखा गया है। टोटल में 3 मॉड्यूल लगे हैं चंद्रयान 3 में, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का मकसद तो आप जानते ही हो। प्रोपल्शन मॉड्यूल का यहाँ पर मकसद है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की हेल्प से ही लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में आएंगे और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिट मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी वर्क कर रहा है और उसे ही दोबारा से यूज किया जाएगा। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक चक्कर गोल गोल लगाता रहेगा, मून की ऑर्बिट में ही रहेगा। उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। बाकी और रीडिंग लेने के लिए इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है, स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स अर्थ। इसका शॉर्ट फॉर्म है शेप। ये छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा स्पेस में। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाए तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, LIBS और APXS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी का केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करेगा कि कौन कौन से मिनरल्स चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों के लिए यही करेगा। जब प्रज्ञान ये काम करेगा तो विक्रम लैंडर उसकी कुछ फोटो भी खींच रहा होगा और ये फोटोज हमें जल्द ही देखने को मिल सकती हैं। अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग जाता है, तो जो कि हम उम्मीद करते हैं सब कुछ सही जाए। विक्रम लैंडर पर खुद 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं।
पहला है रामबा। इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और जो गैस उससे रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। दूसरा है चेस्ट, फुल फॉर्म चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा कि कितना तापमान है साउथ पोल में मून के। तीसरा है ILSA, फुल फॉर्म इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि मून पर कितने अर्थक्वेक होते हैं। उन्हें अर्थक्वेक नहीं कहा जाएगा, वैसे मून क्यूक कहा जाएगा। इससे हम चांद के अंदर की क्रस्ट और मेंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। और चौथा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नासा की देन है LRA, लेजर रेस्ट्रोफ्लेक्टर अरे। लेजर के जरिए धरती से सिग्नल बाउंस करेगा। इसकी हेल्प से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर कहां पर लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है। क्योंकि 5 और ऐसे रेस्ट्रोफ्लेक्टर ऑलरेडी चांद पर मौजूद हैं, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लग पाएंगे हमें चांद पर। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करके टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में। इन 7 इंस्ट्रूमेंट को 7 पेलोड्स भी कह सकते हो। पेलोड शब्द अक्सर इनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अलावा यहाँ पर प्राइड का भी सवाल है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। इंडिया चौथा देश बन जाएगा सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ये चीज वैसे 2019 में ही हो जानी थी। अगर चंद्रयान 2 का वो वाला हिस्सा मिशन का फेल ना होता तो वैसे चंद्रयान 1 का जो इम्पैक्ट मिशन था उसकी हेल्प से इंडिया ऑलरेडी 5वां देश बन गया था। चांद के सरफेस को टच करने वाला सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोप के बाद तब से लेकर अब तक 4 और देश इस चीज को अचीव कर चुके हैं। चाइना, इजराइल, लक्समबर्ग और यूनाइटेड अरब इमरात, इन देशों ने ये किया 2009, 2019, मार्च 2022 और दिसंबर 2022 में। रेस्पेक्टिवली चंद्रयान 3 के बाद हमारे इंडियन स्पेस एजेंसी का अगला बड़ा प्लान है गगनयान, एक स्पेस क्राफ्ट डेवलप करना जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट को ऑर्बिट में ले जाया जा सके। ओरिजिनली ये प्लान किया गया था कि 2022 में ही हो जाएगा, लेकिन इस मिशन में काफी डिलेस देखने को मिले हैं। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में इसे किया जाएगा। मून मिशन की बात करी जाए तो रशिया का जो लूना 25 है वो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये क्रैश हो चुका है मून पर। तो ये वाला मिशन फेल रहा रशिया की तरफ से। अमेरिका का आर्टेमिस 2 भी प्लान है नवंबर 2024 में, जब वो इंसानों को मून के पास ऑर्बिट करने के लिए भेजा जाएगा। वो लोग जो इसमें जाएंगे वो अभी तक का परदेश डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे स्पेस में। और आने वाले सालों में चाइना भी प्लान कर रहा है चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने की। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।